नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में राजश्री साहू महाराज ने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू मुस्लिम एकता में लगा दी। भाईचारे की विचारधारा के साथ शाहू ने मुस्लिम समुदाय के लिए बड़े काम किए, लेकिन आज अगर शाहू जिंदा होते तो हैरान रह जाते। मुस्लिमों की शिक्षा के लिए जिस मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना शाहू ने की, अब उस पर मालिकाना हक महाराष्ट्र की वक्फ बोर्ड अपना बता रही है। शाहू ने कभी नहीं सोचा होगा मुस्लिमों की शिक्षा के लिए जिस संस्थान की शुरुआत की, अब उस पर लोग अपना हक जताने लगेंगे और उस पर लड़ाई होगी। इस खबर के बाद कोल्हापुर की गलियों में हड़कंप मच गया। लोग सन्न हैं। साहू ने इमारत बनाने के लिए 5,500 डोनेशन दिया, संस्थान के लिए जंगल से सागवान की लकड़ी दी और देखते देखते उस जगह पर 2 मंजिला इमारत खड़ी हो गई। मुस्लिम समाज का शैक्षणिक विकास के लिए शाहू महाराज के योगदान को मुस्लिम समाज कभी भूल नहीं सकता। शाहू महाराज की जगह कोई ले भी नहीं सकता। लेकिन हैरत की बात यह है कि वक्फ बोर्ड ने इसे वक्फ संपत्ति बताकर अपना हक बता दिया है। अब तक इस संस्थान को चैरिटी कमीशन संभालता है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने इसे अपनी संपत्ति बता दी है। चलिए आपको बताते हैं कि वक्फ संपत्ति आखिर होती क्या है। वक्फ संपत्तियां वो होती हैं जिन्हें किसी शख्स ने अल्लाह के नाम पर दान में दिया हो और वक्फ उसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए करता हो। यानी कि वक्फ बोर्ड का कहना है कि शाहू ने इसे अल्लाह को दान दे दिया था। ये कहना है वक्फ बोर्ड का और ये दावा भी है उन्हीं का। 23 जून को इसी सोसाइटी के ट्रस्टी को वक्फ बोर्ड ने कहा कि उन्होंने सारे दस्तावेजों को छाना और ये पता चला कि संस्थान वक्फ का है, लेकिन सोसाइटी वक्फ बोर्ड से इस बात पर सहमत नहीं है और कहा कि संस्थान को वक्फ बोर्ड नहीं चला सकता। वक्फ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी MP तहसीलदार ने साहू महाराज की संपत्ति को अपना बताते हुए दलील दी। उन्हें वो सबूत संतोषजनक लगे जो ये साबित करने के लिए दिखाए गए थे कि मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी हकीकत में वक्फ की संपत्ति है और उसे वक्फ एक्ट 1995 के तहत संचालित होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इन सबूतों में साहू महाराज द्वारा जारी सदन भी थे। इसमें वक्फ संपत्तियों की बिक्री और खरीद पर सख्त प्रतिबंध कानून द्वारा लगाए गए हैं। लेकिन संस्थान को चलाने वाली चैरिटी के अधिकारियों की इच्छा नहीं है कि ये संस्थाएं वक्फ बोर्ड के कड़े नियमों के तहत चले। अधिकारी संस्थान को स्वतंत्र रखना चाहते हैं, जैसा वो हमेशा से था, क्योंकि शाहू महाराज ने शैक्षिक लक्ष्यों को देखते हुए इसकी स्थापना की थी और उनकी संपत्ति पर कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकता, ये कहना है संस्थान का। वहीं संगठन के उपाध्यक्ष आदिल फराज का कहना है कि सामान्य कानून के अनुसार वक्फ बोर्ड को इस बदलाव के संबंध में नोटिस जारी करना चाहिए। हमें तो अब तक कोई नोटिस नहीं मिली। हम अपना स्टैंड लेंगे, तब सोसाइटी के अध्यक्ष और प्रशासक हज यात्रा से लौट आएंगे। मुस्लिम बोर्डिंग को वक्फ संपत्ति बताते हुए वक्फ बोर्ड के मुस्लिम बोर्डिंग से उनके सदस्यों की एक लिस्ट, फाइनेंशियल रिकॉर्ड और जरूरी जानकारी भी मांगी। इसमें रजिस्ट्रेशन में बदलाव के बारे में राज्य चैरिटी आयुक्त को भी सूचित कर दिया गया है। साथ ही कहा गया कि अब से संपत्ति का मालिकाना हक उसके पास हो गया है। फिलहाल सोसाइटी बार बार इस बात से इनकार कर रही है कि वो अपना स्टैंड लेंगे जब सोसाइटी के अध्यक्ष और प्रशासक हज यात्रा से लौट आएंगे। फिलहाल शाहू के संपत्ति पर विवाद खड़ा हो गया है। क्या ये वक्फ संपत्ति है जो वक्फ बोर्ड अपना बता रही है, या फिर सोसाइटी की बात सही है कि शाहू ने मुस्लिम हिंदू की जो एकता भाईचारा की बात कही थी, मुस्लिमों की शिक्षा के लिए बात कही थी, क्या वो खतरे में दिखाई पड़ती दिख रही है? फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।